सब कैंसिल करना पड़ा। तो ये सब लोग बंदर बांट, आज ही देख रहा था मैं क्या बोलते हैं सोशल मीडिया में ही कि कैसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 20 सूत्री संगठन जिला लेवल पे किए जा रहे हैं और सबको बांट करके सेट किया जा रहा है अपने अपने दल के लोगों को। तो ये सिर्फ लूट खसोट और बंदर बांट की राजनीति चल रही है अभी उधर जो सरकार में है, सत्ता में है, और सत्ता में होते हुए भी नीतीश जी को शायद ये अच्छा नहीं लग रहा है और इसीलिए वो निरीह किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए मुखर होकर के उन्होंने बता दिया कि माइंड योर बिजनेस, जब मुझे सही तरीके से अपने प्रदेश का शासन चलाने दो, अन्यथा हमारा जो पुराना मित्र है जहां पे सचमुच में समाजवाद है भाजपा में, जो सचमुच में देश और प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर रहा है, हम वहां चले जाएंगे है और खुलवा रहा है खाता। जो नेतृत्व लोगों को स्वास्थ्य के लिए अप टू 5 लाख रुपीस वो जो है उसमें दे रहा है, तो उसका साथ देना चाहिए। सो मैंने सोचा, एक फौजी ऑफिसर होकर के रिटायर हुआ हूं, अब मेरा देखिए चर्चाएं काफ़ी तेज हैं, इसलिए कि आज भरे मंच से नीतीश कुमार ने बीजेपी की पुरानी दोस्ती याद दिला दी। अब कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार का मन कहीं बीजेपी के साथ आने का तो नहीं हो रहा है। बता दें कि आज जो है नीतीश कुमार ने भरे मन से कहा है कि वो जब मनमोहन जी से सरकार में थे तो लगातार जो है मनमोहन जी से गुहार करते थे कि बिहार को 2-2 यूनिवर्सिटियां दें, लेकिन उनको नहीं मिला। अब बीजेपी की जब सरकार आई तो 2-2 यूनिवर्सिटी मिले। हमारे साथ राजद छोड़कर अब भाजपा का सदस्यता ग्रहण किए हैं पूर्व ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार हैं, वहाँ पे पूर्व प्रदेश महासचिव थे। क्या हो गया, सब राजद छोड़ के अब आप बीजेपी में आ गए, अब नीतीश जी का भी मन बदल रहा है? जहाँ तक मैं समझता हूँ ये हमारे प्रधानमंत्री जी का कैरिस्मेटिक कैरेक्टर है, पर्सनालिटी कैरेक्टर आई विल से, कि एक प्रधानमंत्री जी में जो एक राजनेता, और मैं बताता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनेता होने के साथ साथ देश के एक लोकप्रिय, अब किसी से तुलना नहीं करूँगा कि पहले लोकप्रिय पुराने स्वतंत्रता के टाइम में हमारे लाला लाजपत राय को भी जाना जाता था, लोकप्रिय लोक नेता जयप्रकाश नारायण जी को जाता था, तो ये भी एक लोकप्रिय नेता आज हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोगों का, हर जाति के लोगों का, खास करके गरीबों के, वस्तुतः जो वास्तव में मसीहा होता है वैसा बनकर उभरे हैं। इनकी सोच को देख करके लोग ऐसा समझ रहे हैं। जब मैंने ज्वाइन किया राष्ट्रीय जनता दल जो सरकार में है, वहाँ से हट करके अगर भारतीय जनता पार्टी में आया तो कुछ ना कुछ सोच करके ही आया कि यहाँ कुछ समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए किया जा रहा है। और ये देखिए आज ये जो इंडी के एक महत्वपूर्ण घटक हैं, बल्कि अगर यूं कहूं तो यही उसके संरक्षण करने के, प्रतिस्थापित करने के प्रथम व्यक्ति हैं, कदम उठाने वाले व्यक्ति हैं श्री नीतीश जी। और अगर वो बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनको सचमुच में इस चीज से उनकी आस्था है, इस चीज से एग्रीमेंट है, वो इससे सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और हमारे प्रदेश के लिए अच्छा काम कर रहा है। अगर आप ये डेटा देख लेंगे, स्टैटिक्स देखेंगे, तो कितने आईआईटी और कितने आईआईएम और कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 2014 के पहले थे और कितने उसके बाद बने हैं, तो पिछले 70-72 साल वर्सेस 9 साल पलड़ा भारी है 9 साल का, उसके दुगना से भी ज़्यादा इन क्षेत्रों में, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो और एम्स हो और ये यूनिवर्सिटीज़ हों। तो ये करिश्मा दिखा रहे हैं एक हमारे मोदी जी, और हमारे देश को एक अलग आयाम पर, उच्च पायदान पे ले जा रहे हैं और इससे सभी लोग प्रभावित हैं। अब यूं कहूँ विरोधी नहीं, पुराना मित्र भी प्रभावित होकर के वो अपना याद करके आज वो बता रहे हैं। ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को फिर से दोस्ती कहीं आगे हाथ बढ़ाएंगे, फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन होगा।
गठबंधन जैसी चीज़ों पे मैं उस पे अभी नहीं कोई वक्तव्य दे सकता हूँ। ये हायर इचलॉन, जो हमारे हाईएस्ट इचलॉन के जो हमारे नेतृत्व हैं, शीर्ष नेतृत्व जिसको बोलते हैं, वो लोग डिसीजन लेंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ की रीडिंग है जो राजनीति की, तो उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ जातिवाद, परिवारवाद और अन्य तरह की जो विकास से हटकर जंगल राज, ऐसी चीज़ों के लिए जो लोग इनको भटका रहा है, इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उससे ये शायद ऊब गए हैं। और अगर ऐसी बात है तो फिर पुरानी दोस्ती तो याद आएगी ही। हाँ, नीतीश कुमार को लग रहा है कहीं ना कहीं उन पे प्रेशर डाला जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है सवाल कभी उनके बिना पूछे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर वो ट्रांसफ़र रोकते हैं। इस तरीके की बात सामने आ रही है। और आप देखे होंगे कि उस स्थानांतरण ट्रांसफ़र में मतलब नियमों का, नॉर्मल सीनियरिटी का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वरीयता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कहीं और पे तैनात किया गया, तो जूनियर बंदे को तैनात कर दिया गया था और नतीजतन ये सब कैंसिल करना पड़ा। तो ये सब लोग बंदर बांट, आज ही देख रहा था मैं क्या बोलते हैं सोशल मीडिया में ही, कि कैसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 20 सूत्री संगठन जिला लेवल पे किए जा रहे हैं और सबको बांट करके सेट किया जा रहा है अपने अपने दल के लोगों को। तो ये सिर्फ लूट खसोट और बंदर बांट की राजनीति चल रही है अभी उधर जो सरकार में है, सत्ता में है, और सत्ता में होते हुए भी नीतीश जी को शायद ये अच्छा नहीं लग रहा है, और इसीलिए वो निरीह किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए मुखर होकर के उन्होंने बता दिया कि माइंड योर बिजनेस, जब मुझे सही तरीके से अपने प्रदेश का शासन चलाने दो, अन्यथा हमारा जो पुराना मित्र है, जहां पे सचमुच में समाजवाद है भाजपा में, जो सचमुच में देश और प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर रहा है, हम वहां चले जाएंगे। अब ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। मैं अभी एक तुरंत ज्वाइन किया हूं, मेरे लिए वक्तव्य देना एक अंतिम सवाल है डिग्री साहब, कि आपने राजद क्यों छोड़ा और बीजेपी में शामिल क्यों हुए? मैं उस जिस दिन 17 तारीख को, टू बी प्रिसाइज, मैंने जब ज्वाइन किया था, तो उस दिन भी ये क्वेश्चन लोग मुझसे पूछे थे। देखिए, मैंने राष्ट्रीय जनता दल तब ज्वाइन किया था जब वो सरकार में नहीं थी, जब वो विपक्ष में थी, और उसके बाद वहाँ पर मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि एक युवा नेतृत्व आया था, A to Z की पॉलिसी लेकर के आया था। तो मैंने सोचा कि शायद कुछ नया हटकर दिखाएगा, पूरा एक बंदे को मौका देना चाहिए। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि जो पुराना नेतृत्व था 90 के दशक का, वही नेतृत्व दोबारा से सारा कुछ अपने संचालन में लेकर के वही पुरानी रटी रटाई और जो भी जातीयता, परिवारवाद और जंगल राज और अपने लोगों को सिर्फ खुश करने की पॉलिसी, तो इस पे जब चलने लगे तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो अभी देखो जातीय गणना ठीक है, करो जातीय गणना, लेकिन उसके लिए जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं कि किसकी कितनी संख्या, चलो उसके लिए सरकार प्लान बनाएगी, किस एरिया में, किस ब्लॉक में, तो उनको हम उत्थान करेंगे। ये सब होना चाहिए, न कि आप सीधा यूं ही बगैर उसमें कोई सुधार, बगैर किसी का। देखो, चुनाव आयोग भी जब लिस्ट निकालता है तो एक सुधार का मौका देता है कि वोटर लिस्ट में किसी का है तो इतने तारीख तक अपना अपना कंप्लेन कीजिए और देखेंगे। तो यहाँ तो निकाला ही नहीं, तो देयरफॉर एक तो प्रक्रिया गलत हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे उस पर दुख हुआ कि जब उसको आपने पब्लिक डोमेन में कर दिया ताकि लोग आपस में जाति पाति करके लड़ता रहे और मरता कटता रहे। विकास गया तेल लेने, A to Z की पॉलिसी गई तेल लेने, सभी का सभी लोग जाति पाति की बात कर रहा है आजकल, मेरा इतना संख्या, मेरी उतनी संख्या। तो क्या जनसंख्या को बढ़ावा देने की बात कर रहे हो आप? आज देश, हमारा भारत देश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया चाइना को छोड़ करके, और बिहार में भी गरीबी या कहीं भी गरीबी रहेगी, क्योंकि संसाधन और स्रोत जो हैं, सोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं, कम हैं। तो इसलिए हमें अपनी जनसंख्या को, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी सुनता था हम दो हमारे दो, और आप ये सब ला करके जनसंख्या को बढ़ावा देने की बात कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें थी। और दूसरी तरफ मैंने देखा प्रधानमंत्री जी, भाजपा क्या कर रही है, वो गरीबों को सबसे, अगर वो जाति बात करती है तो गरीब, जिसमें हर तबके हर धर्म के लोग हैं, उस जाति को, गरीब की जात को उठाना चाह रहे हैं। और उन्होंने अपने भाषण में बताया, तो वो सभी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये हमारा G20
का जो समिट करवाया, उसमें जो पटल पर भारत नंबर 1 बन करके उभरा। वो चांद पर जाओगे क्या, ऐसा लोग बोलता है। इन्होंने चांद पर चंद्रयान उतरवा करके दिखा दिया। तो जो नेतृत्व गरीबों का विकास कर रहा है, जो नेतृत्व हमारे यहाँ एम्स, IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ा रहा है ताकि लोग क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सके, जो नेतृत्व हमें चांद पे उतार रहा है, जो नेतृत्व किसानों का भला कर रहा है, कृषि एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री, सभी जगह ये उत्पादन बढ़ रहे हैं, जो नेतृत्व उज्ज्वला योजना के तहत झोपड़ी में रहने वाली माता जो पहले बनाते रहती थी लकड़ियों से, उसके आंख और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता था, उस माता के घर में LPG गैस देकर के उज्ज्वला ला रहा है, जो नेतृत्व गरीबों का बिना पैसा के, बिना 1 रुपए के जन धन योजना ला रहा है और खुलवा रहा है खाता, जो नेतृत्व लोगों को स्वास्थ्य के लिए अप टू 5 लाख रुपीस वो जो है उसमें दे रहा है, तो उसका साथ देना चाहिए। सो मैंने सोचा, एक फौजी ऑफिसर होकर के रिटायर हुआ हूं, अब मेरा अगर 1% का 100वां हिस्सा भी अगर योगदान कहीं देना है तो जातिवादी, पाती और परिवारवादी वाले विचारधारा में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विचारधारा को। बड़ा सवाल आपने खोल दिया है कि राजद जो है वो कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि लोगों को जात पात पे भटका दो और विकास आकार से उनको भटकाने का काम कर रही है, जात पात में उलझाने का काम कर रही है, जातिगत जनगणना कराकर। देखिए, ये एक सोची समझी रणनीति, राजनीतिक नीति के तहत की जा रही है। आज देखो, हमास जो है इजराइल के ऊपर अटैक करके उनकी बहू बेटियों के साथ क्या व्यवहार कर रहा है। हमारे यहाँ ही जम्मू कश्मीर में हमारी बहू बेटियों के साथ क्या हो रहा था। जो हमारे हिंदू भाई छूट गए थे पाकिस्तान में, उनकी बहू बेटियों के साथ क्या हुआ और उनकी संख्या कितनी % पहले थी और आज कितनी रह गई है। तो ये कुछ और नहीं, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का एक तुर्रा कार्ड है, जिसके तहत लोगों को, जब भाजपा ने बोला कि सभी लोगों को, खास करके जो बाहुल्य हमारा सनातन धर्म है, जो हमारा हिंदू धर्म है, तो हिंदुओं की हम रक्षा करेंगे, तो उसके काट पे इन्होंने देखा कि हिंदू वोट तो एक तरह गोलबंद हो जाएगा, तो उसको काट के लिए ये जाति पाति की लेकर के आए हैं। अरे भाई, पहले हमारा घर ठीक ठाक है, जब घर के अंदर लड़ो, घर के 4 दीवारी में सभी लोग लड़ता है, भाई बहन, चचेरा लोग, सभी लोग लड़ता है, लेकिन जब बाहर वाला अटैक करता है तो सब एक साथ हो जाता है घर वाला। उसी तरह से गांव वाला, कोई भी जाति का हो, पूरा गांव एक हो जाता है। वैसे ही ये सभी हिंदू सनातन धर्मी लोगों को एक होकर रहना है, और ये चाह रहा है कि उसी तरह से जाति पाति की भेदभाव में इनको अटका दें और देयरफॉर अपनी राजनीतिक रोटी सेंके। देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कहीं ना कहीं जातिगत जो जनगणना कराई गई थी, ये चुनाव को, लोगों को जो चुनावी मेन मुद्दा होता है, विकास कार्य, रोजगार, उससे भटकाने के लिए कराया गया है। वहीं अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो मन है वो फिर से अपने पुराने दोस्तों को याद कर रहे हैं।